एक बुढ़िया हर साल अपने ही पति से शादी करती थी। बिना किसी रोक टोक के सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाता और फिर अगले साल सब कुछ वैसे ही दोहराया जाता। पूरे गांव में ये बात कौतूहल का विषय बन गई। इस बुढ़िया को क्या हो गया है? आखिर में जब एक औरत से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, अम्मा के बात है, हर साल ब्याह करती हो, हर साल फेरे लेती हो। बुढ़िया हंस पड़ी और बोली, बस एक ही शब्द सुनने खातिर। औरत ने पूछा, कौन सा शब्द? बुढ़िया, जब पंडित कहता है लड़की को बुलाओ, बस कसम से मजा आ जाता है। एक बार एक बुढ़ा और एक बुढ़िया थे। बुढ़ा बुढ़िया को बहुत प्यार करता था। बुढ़िया जहाँ जाती बुढ़ा उसके पीछे पीछे जाता। जैसे ही बुढ़िया बर्तन धोती बुढ़ा उसके पीछे खड़ा हो जाता। बुढ़िया घर का कोई भी काम करती बुढ़ा उसके पीछे रहता। वह बुढ़िया को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। इससे बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। बुढ़िया के घर से उसकी माँ के फोन आ रहे थे कि बेटी एक बार मिलने आ जा, पर बुढ़िया कैसे जाए? बुढ़ा तो उसे अकेला छोड़ता ही नहीं। तब बुढ़िया ने कुछ सोचा। उसने बुढ़े से कहा, चलो जी, आज हम छप्पन छपाई खेलते हैं। तुम छुपो, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। बुढ़ा जाकर छुप गया। बुढ़िया जल्दी से दूसरे कमरे में गई। वहां से उसने अपना बक्सा उठाया और जल्दी से अपने माँ के घर पहुंच गई। अपनी माँ के घर पहुंचकर बक्सा रखकर बोली, चलो बुढ़े से छुटकारा तो मिला। और जैसे ही उसने बक्सा खोला, बुढ़ा बोला, ठप्पा। एक गरीब आदमी प्रतिदिन कागज में लिखता, हे प्रभु, मुझे 50,000 रुपए भेज दो, और गुब्बारे में लिखकर उड़ा देता। वो गुब्बारा पुलिस थाने के ऊपर से गुजरता और पुलिसकर्मी उस गुब्बारे को पकड़कर वो पर्ची पढ़ते और उस आदमी के भोलेपन पर हंसते। एक दिन पुलिस कर्मियों ने सोचा कि क्यों ना उस गरीब आदमी की मदद की जाए, और पुलिस कर्मियों ने मिलकर 25,000 जमा किए और उस व्यक्ति को उसके घर जाकर दे आए। दूसरे दिन पुलिस कर्मियों ने जब गुब्बारा रोककर पर्ची पढ़ी तो होश उड़ गए। उसमें लिखा था, प्रभु, आपके द्वारा भेजे गए पैसे तो मिल गए, लेकिन आपको पुलिस वालों के हाथ नहीं भेजने चाहिए थे। साले 25,000 रुपए खा गए। एक बार एक सेठ के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इनकम टैक्स ऑफिसर, बाकी तो ठीक है सेठ जी, लेकिन आपने कुत्तों को जलेबी खिलाने का खर्चा 5 लाख रुपए जो लिखे हैं, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या आप इसका कोई पक्का दस्तावेज या बिल या कोई प्रूफ दिखा सकते हैं? सेठ, जी नहीं, इसका तो कोई प्रूफ या दस्तावेज नहीं है मेरे पास। इनकम टैक्स ऑफिसर, सेठ जी, ये तो दिक्कत हो गई। एक रास्ता है, यदि आप हमें 25,000 रुपए दे दें तो हम बात को यहीं रफा दफा कर देंगे। सेठ जी मान गए और बोले कि ठीक है साहब, मैं आपको 25,000 रुपए दे देता हूँ। सेठ ने अपने मुनीम को आवाज लगाई और कहा, मुनीम जी, इन लोगों को 25,000 रुपए दे दो और खाते में लिख देना। कुत्तों ने 25,000 रुपए की जलेबियां और खाई। रात के 2 बजे चाची का मोबाइल बजा। चाचा चौंक कर उठा। देखा, मोबाइल पर एक मैसेज था, ब्यूटीफुल। चाचा ने तुरंत चाची को उठाया और गुस्से से पूछा, यह क्या है? तुम्हें ब्यूटीफुल का मैसेज किसने भेजा है? चाची भी चकरा गई कि अब 50 की उम्र में उसे ब्यूटीफुल कौन कहेगा। भला जब उसने मोबाइल हाथ में लिया तो झल्लाकर चाचा को थप्पड़ जड़ दिया और बोले, चश्मा लगाकर मोबाइल उठाया करो, ब्यूटीफुल नहीं, बैटरी फुल लिखा है। गली से एक भिखारी गुजर रहा था। एक घर का दरवाजा खुला था और अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। उसे देखकर भिखारी बोला, खाने के लिए रोटी दे दो अम्मा। बुढ़िया, रोटी तो अभी बनी नहीं है, बाद में आना। भिखारी, ठीक है, ये लो मेरा मोबाइल नंबर, जब बन जाए तो मिस कॉल मार देना। ये सुन बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वो कहाँ कम थी। बोली,
मिस कॉल क्या करनी, जब बन जाएगी तो व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, वहीं से डाउनलोड करके खा लेना। ये सुनकर भिखारी बेहोश हो गया। जब कन्या अपने पिता के घर होती है, रानी बन के रहती है। पहली बार ससुराल जाती है, लक्ष्मी बनकर आती है और ससुराल में काम करते करते बाई बन जाती है। इस तरह लड़कियां रानी लक्ष्मी बाई बन जाती है और फिर वो पति को अंग्रेज समझकर बिना तलवार के ही इतना परेशान कर देती हैं कि बेचारा पति अंग्रेज न होकर भी अंग्रेजी लेना शुरू कर देता है। एक बार की बात है कि गुप्ता जी एक मारवाड़ी के यहाँ शादी में गए। शादी का पंडाल बहुत भव्य था और उसमें अंदर जाने के 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे पर रिश्तेदार, दूसरे पर दोस्त लिखा था। गुप्ता जी बड़े फक्र से दोस्त वाले दरवाजे के अंदर गए। फिर आगे 2 दरवाजे थे, एक पर महिला, दूसरे पर पुरुष लिखा था। गुप्ता जी पुरुष वाले दरवाजे के अंदर गए। वहाँ भी 2 दरवाजे थे, एक पर गिफ्ट देने वाले और दूसरे पर बिना गिफ्ट देने वाले लिखा था। गुप्ता जी को हर बार अपनी मर्जी के दरवाजे से अंदर जाने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने ऐसा इंतजाम पहली बार देखा था। गुप्ता जी बिना गिफ्ट वाले दरवाजे से अंदर चले गए। जब अंदर जाकर देखा तो गुप्ता जी बाहर गली में खड़े थे और वहाँ लिखा था, शर्म तो नहीं आ रही होगी, बनिए की शादी और मुफ्त में रोटी खाएगा, जा जा बाहर जा और हवा खा। एक बार एक पैजामा पहने हुए इंडियन से एक अंग्रेज ने पूछा, आपका यह देसी पैंट कितने दिन चल जाता है? इंडियन ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, मैं इसे 1 साल पहनता हूँ। उसके बाद श्रीमती जी इसको काटकर राजू के साइज का बना देती हैं। फिर राजू इसे 1 साल पहनता है। उसके बाद श्रीमती जी इसको काट झाट कर तकिए के कवर बना लेती है। फिर 1 साल बाद उन कवर का झाड़ू पोछे में इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज बोला, फिर फेंक देते होंगे। इंडियन ने फिर कहा, नहीं नहीं, इसके बाद 6 महीने तक मैं इससे अपने जूते साफ करता हूँ और अगले 6 महीने तक बाइक का साइलेंसर चमकाता हूँ। बाद में उसे हाथ से बनाई जाने वाली गेंद में काम लेते हैं और अंत में कोयले की सीढ़ी सुलगाने के काम में लेते हैं और सिगड़ी की राख बर्तन मांजने के काम में लेते हैं। इतना सुनने के बाद अंग्रेज बेहोश होकर गिर गया और होश आने पर एक एहसास हुआ कि आखिर अंग्रेज बात छोड़कर जाने पर क्यों मजबूर हुए। इस तरह के मजेदार चुटकुले सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हमें हंसाने का मौका मिल सके।